ओम गं गणपतये नमः। ओम विश्वनाथ अन्नपूर्णाभ्याम नमः। आज भगवती अन्नपूर्णा की कुछ स्तुति हम कर लेते हैं। इसके बारे में अपने कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं। भगवती अन्नपूर्णा भगवान विश्वनाथ के साथ में है और काशी में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा दोनों का मंदिर आसपास में है। अन्नपूर्णा नाम से ही यह प्रसिद्ध है कि अन्न को पूर्ति है। खाने पीने के लिए यह हर व्यक्ति को उसकी शक्ति के अनुसार, भक्ति के अनुसार देती रहती है। अन्नपूर्णा ऐसी देवी है जो तुरंत प्रसन्न होती है। इनके बहुत से स्वरूप हैं। जितनी देवियां हैं आप सभी को अन्नपूर्णा समझिए, क्योंकि देवी ने असुरों के नाश के लिए और विविध काल में नाना रूप धारण किए हैं और उसी स्वरूप में, उसी नाम से वे पूजी जाती हैं। तो ये अन्नपूर्णा ऐसी है जो इसने भगवान विश्वनाथ को भी भिक्षा दी है। महर्षि वेदव्यास भी भिक्षाटन के लिए काशी में अन्नपूर्णा से ही प्रार्थना किया करते थे और आज भी करते हैं। यद्यपि उनका आश्रम काशी से पूर्व में व्यासनगर में है, किंतु सोमवार के दिन वे आते हैं और काशी में भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा के दर्शन करते हैं और अपने प्रार्थना करके चले जाते हैं। अन्नपूर्णा की पूजा विशेष करके शुक्रवार के दिन करनी चाहिए। वैसे मंगलवार भी माता जी का है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी हैं मंगलवार। अरे भाई, माता जी बहुत पहले हो गई, हनुमान जी तो त्रेता में आए और माता जी सनातन हैं, शक्ति हैं। इन्हीं के द्वारा यह सृष्टि चली है। सतयुग से भी पूर्व माता जी थी। तो स्कंद पुराण में, काशी खंड में और 72वें अध्याय में यह उल्लेख है कि भौमवारे विशेषतः संपूज्या सततम काश्याम दुर्गा दुर्गति नाशिनी। मंगलवार के दिन भी माता जी की पूजा की जाती है। और तिथियां अगर लें हम तो अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, संक्रांति का दिन और अमावस्या, इन तिथियों में भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए। अन्नपूर्णा जी के विशेषकर श्वेत पुष्प चढ़ाए जाते हैं, अर्थात सफेद फूलों की माला और सफेद फूलों से इनकी पूजा की जाती है। यदि आप शुक्रवार को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत सफेद पुष्प लेकर के अन्नपूर्णा की पूजा करें। अन्नपूर्णी जी का स्तोत्र भी है। माता अन्नपूर्णेश्वरी। भगवान विश्वनाथ को इन्होंने भिक्षा दी। उसके साक्षात दर्शन काशी में दीपावली के दूसरे दिन, अन्नकूट वाले दिन, और अन्नपूर्णा मंदिर में स्वर्ण की मूर्ति माता जी की और भगवान विश्वनाथ का पर लेकर उनसे भिक्षा ले रहे हैं, उसके दर्शन कराए जाते हैं। मैंने स्वयं भी किए हैं और कई चित्रों में भी आप देखते हैं भगवान विश्वनाथ अन्नपूर्णा से भिक्षा ले रहे हैं।
अन्नपूर्णा ही भिक्षा देती है। शाबर मंत्रों में भी अन्नपूर्णा के बहुत से सिद्धि मंत्र हैं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष फल देते हैं। उनके बारे में कभी चर्चा करेंगे। अन्न भंडार भरा रहता है, आपकी शक्ति के अनुसार कभी भी कमी नहीं आती है उसमें, ये प्रत्यक्ष है। अन्नपूर्णा जी का विशेष पूजन करने के लिए सहस्त्र नामावली स्तोत्र भी है। प्रत्येक देवता की सहस्त्र नामावलियां हैं और उनसे पूजा करने पर यो मान लीजिए कि एक सहस्त्र नामावली माने 10 मालाओं से पूजा हो गई। 1000 नाम हो गए, एक माला में 108 होते। अन्नपूर्णा जी की विशेष पूजा सहस्त्र नामावली से यदि कोई कर रहा है तो सबसे पहले पंडित के साथ ही बैठ करके करेंगे। तो वहाँ संकल्प और माता जी का ध्यान मैं आपको बता रहा हूँ। ओम सिंदूराभां त्रिनेत्रां ममृत शशिकलां खेचरीं रक्तवस्त्रां पीनोत्तुंगस्नाढ्याम् अभिनव विलसत् द्यौवनारंभरम्यां नानालंकारयुक्तां सरसिजनयनां मिन्दुसंक्रान्तमूर्तिं देवीं पाशांकुशाढ्याम् अभयवरकरां मन्नपूर्णां नमामि। आदाय दक्षिणकरेण सुवर्णदर्वीं दुग्धान्नपूर्णमितरेण च रत्नपात्रं भिक्षान्नदाननिरतां नवहेमवर्णां मम्बां भजे सकलभूषणभूषितांगी। माता जी के ध्यान में जो स्वर्ण की दरवी चम्मच लेकर के भिक्षा दे रही है, उसी का मैंने आपको पहले स्वरूप बता दिया कि विश्वनाथ जी के पास अन्नपूर्णा मंदिर में इनके साक्षात दर्शन होते हैं। इसके बाद इनका सहस्त्र नामावली स्तोत्र प्रारंभ होता है। सहस्त्र नामावली का पाठ करें, उसके बाद फलश्रुति का पाठ अवश्य करना। बिना फलश्रुति के पाठ के वह संपूर्ण अनुष्ठान नहीं माना जाता है, अपूर्ण होता है और खंडित अनुष्ठान का परिणाम नहीं देता। इसलिए फलश्रुति अवश्य पढ़नी चाहिए। इस फलश्रुति के करने से समस्त फल मिल जाता है। और क्या क्या लाभ होता है देखिए, भगवान शिव के द्वारा निर्दिष्ट ये फलश्रुति मैं बता रहा हूँ कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, कन्यार्थी लभते कन्याम, सुतार्थी लभते सुतान। संतान नहीं है, संतान होगी। विवाह नहीं हो रहा है, अन्नपूर्णा जी की पूजा कीजिए। विद्या में सफलता नहीं मिलती है, अन्नपूर्णा जी की पूजा कीजिए। आपके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, आप पूजा कीजिए इनकी निष्ठा से और निरंतर कीजिए। पूजा करने से क्या होता है ये तो आप जानते हैं कि मन में आत्मशुद्धि होती है और हमारे कार्यों में मन लगता है, सफलता मिलती है। लेकिन पूजा में सबसे बड़ी बात है समय का निर्धारण। आप जिस समय जो पूजा कर रहे हैं उसको उसी समय करना। ये नहीं कि एक दिन आपने सुबह 8 बजे कर ली तो दूसरे दिन 11 बजे कर रहे हैं, तीसरे दिन 2 बज गए, चौथे दिन के यार आज नहीं हुई फिर कर लेंगे, तो इसे अनुष्ठान नहीं कहते। ये तो एक सामान्य बात हो गई। अनुष्ठान करने के लिए नियमित समय का प्रतिबंध चाहिए। जैसे कोई अपने ऑफिस में जाता है समय के प्रतिबंध से, कोई विद्यालय में जाता है, कोई पढ़ने जाता है, कोई पढ़ाने जाता है, कोई दुकान में काम करने जाता है, कोई मजदूरी करने जाता है, तो प्रत्येक का समय बंधा हुआ है। इसी प्रकार से हमें भी अनुष्ठानों का
समय का ध्यान रखना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि वह देवता समय के आधार पर आपके लिए सक्रिय है। तो जब आप ही समय की परवाह नहीं करेंगे तो फिर देवता कितना फल देंगे आपको? फिर देवता को दोष नहीं देना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि संक्रांति के दिन, चतुर्दशी के दिन, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन, और ये संक्रांतियाँ 12 तो होती ही हैं, 12 सूर्यों की, 12 महीने की, और इसके अतिरिक्त निर्यन हैं ये तो, और सायन संक्रांतियाँ भी 12 होती हैं, 24 हो गई। और भी कोई शुभ दिन आ जाए, पर्व का दिन आए, उस दिन पूजा कर लें। कहीं घर में बच्चों की पीड़ा हो रही है और उपचार कर लिया, शांति नहीं मिलती है, तो कहा है कि इसकी पूजा करने से जायते नाशुभा बुद्धिर लभते कुल पूज्यताम, न बाध्यन्ते गृहस्थस्य न रक्षांसि न पन्नगाः, न पिशाचा न डाकिन्यो भूतवेतालडम्बकाः, बालग्रहाभिभूतानां बालानां शांतिकारकम। बालकों की बाधा के लिए माता जी की पूजा करनी और बालकों को माता जी का चरणोदक पिलाना, तथा इनके कवच हैं माता जी के, उस कवच से अभिमंत्रित जल या कवच से मोरपंख से मार्जन करना, जिसको झाड़ना बोलते हैं। तो इस प्रकार जो भगवती की पूजा करता है निष्ठा से, उसको समस्त फल मिलता है। एकाकी च दशावर्तम पठन धीरश्च निर्भयो। अब आप क्या करना चाहते हैं तो अकेले ही माता जी के मंदिर में बैठ करके और कम से कम 10 पाठ जरूर करें। एक दिन में 10 पाठ हो जाते हैं आराम से। और अनुष्ठान में पूजा किसकी करनी कि ब्राह्मणान वरनारीश्च, ब्राह्मण की पूजा और सुहागन की पूजा जरूर करनी चाहिए। कन्या की पूजा तो आप करेंगे ही, लेकिन सुहागन की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। कैसे? भोजन करवाएं तो क्षीर खंडादि भोज्यांश्च भोजयित्वा सुभक्तितो, खीर, पायसान्न और बहुत से व्यंजन भगवती के भोग में चाहिए, भोग लगाइए और आप इससे फल प्राप्त कीजिए। अब आगे कहते हैं, सहस्त्रम जपते यस्तु खेचरो जायते नरः। 1000 पाठ करने पर उस व्यक्ति को और भी ज्यादा सिद्धि मिलती है और उसके काम सफल हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 5 पाठ रोज कीजिए तो महीने में 150 पाठ हो जाते हैं। 1000 पाठ होने में कौन सा समय लगता है? 11 पाठ रोज करेंगे तो 3.5 महीने में हो जाएंगे। आप कीजिए आराम से। और यदि 1 लाख पाठ हो जाते हैं तो साक्षात देवी उसको वरदान देती है और वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। आगे कहते हैं, भवपाश विनिर्मुक्तो मम तुल्यो न संशय। भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रकार से भगवती अन्नपूर्णा की पूजा करता है, वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और मेरे धाम में चला आता है। देहांते परमं स्थानम यत् शरीरपि दुर्लभम
स यास्यति न संदेह स्तव राजस्य कीर्तनात्। इस स्तोत्र के पढ़ने से व्यक्ति पूर्ण आयु प्राप्त करके और अंत में परम स्थान को प्राप्त होता है, उसका इस संसार में पुनरागमन नहीं होता है। ओम भगवते अन्नपूर्णायै नमः।